जी हाँ, टीएमसी के खिलाफ वोट दिया तो खून की नदी बहेगी। अगर बीजेपी को वोट दिया तो हत्या कर दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के नदिया में दीवारों पर क्या लिखा गया है, हालांकि बता दें कैलाश विजयवर्गीय हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, बंगाल प्रभारी। घरों की दीवारों पर धमकाया जा रहा है कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो हत्या कर दी जाएगी। वो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, ये घरों के बाहर इस तरह से लिखा गया है, तृणमूल के खिलाफ एक भी वोट दिया तो खून की गंगा बहेगी। बीजेपी को वोट दिया तो हत्या कर दी जाएगी। यह कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ट्वीट किया गया। हालांकि अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, वीडियो भी सामने आ गई है। बीजेपी को एक भी वोट दिया तो अपने प्रिय लोगों के श्राद्ध की व्यवस्था तैयार रखें। वोटर को धमका के जीतेंगी दीदी। बीजेपी को एक भी वोट दिया तो अपने लोगों के ये सीधे सीधे धमकी है, जान से मारने की धमकी। तुम मुझे वोट दो नहीं तो खून बहेगा, तुम मुझे वोट दो नहीं तो हत्या कर दी जाएगी, तुम मुझे वोट दो नहीं तो हत्या कर दी जाएगी। हम लोग यही सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, क्योंकि आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले हम लोग क्यों कहने की क्या बंगाल को कश्मीर बनाने की साजिश रची जा रही है क्या? क्योंकि ऐसे ही पोस्टर तो हम देखते थे कश्मीर में, जब कश्मीर में इस तरह के पोस्टर्स लगाए जाते थे कि लोकतंत्र में हिस्सा लिया तो हत्या कर दी जाएगी। लेकिन पत्थरबाजी भी आपको याद होगी, एक तरफ कश्मीर की पत्थरबाजी, दूसरी तरफ हमने आपको दिखाया किस तरह से बंगाल में पत्थरबाजी। कश्मीर में अब पत्थरबाजी खत्म हुई तो बंगाल में शुरू हो गई। कश्मीर में अब इस तरह के पोस्टर लगने खत्म हुए, बंद हुए, तो अब बंगाल में इस तरह के पोस्टर लगाने शुरू हो गए। तो क्या बंगाल को 5 अगस्त से पहले का कश्मीर बनाने की साजिश रची जा रही है क्या? जिस तरह की पत्थरबाजी, कश्मीर वाली पत्थरबाजी, कश्मीर जैसे पोस्टर्स अब बंगाल में दिख रहे हैं कि अगर वोट दिया बीजेपी को तो हत्या करा दी जाएगी। प्रेम शुक्ला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ टीएमसी से तौसीफ अहमद खान साहब हैं, मेरे साथ संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संघ विचारक हैं, और साथ ही सुनीत चोपड़ा मेरे साथ हैं, लेफ्ट के नेता हैं सुनीत चोपड़ा, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला साहब, आपको तो गंभीरता से लेना चाहिए अगर इस तरह लिखा गया है, क्योंकि आप ही लोग बताते हैं कि 130 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं, तो इसको आप लोगों को तो गंभीरता से लेना चाहिए, या आप लोग लिखवा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से ही ले रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल निर्वाचन आयोग से मिल चुका है और निर्वाचन आयोग के सामने हमने गुहार भी लगाई है कि वहां पर फ्री और फेयर इलेक्शन होने के लिए वहां पर पहले ही व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। जिस तरह से बंगाल में पिछले कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 28,000 फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, हजारों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां की गई है, हजारों कार्यकर्ताओं को भूमिगत रहकर काम करना पड़ रहा है, 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की पिछले कुछ वर्षों में हत्या की गई है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस पंचायत चुनाव में जिस तरह से हिंसा का नंगा नाच ममता बनर्जी के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में हुआ, उससे साफ तौर पर संकेत जा रहा है कि ममता बनर्जी पराजय के दंश को पचा पाने से नाकामयाब रहेंगी और उनकी पार्टी हिंसा करने पर आमादा है। हिंसा के बल पर लोकतंत्र की हत्या करने का उनका इरादा है। बताइए ना, बंगाल में ऐसे निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएगा जब वोटर्स को धमकाया जाएगा कि अगर एक भी वोट टीएमसी के खिलाफ दिया तो खून की नदियां बहेंगी, अगर बीजेपी को वोट दिया तो हत्या कर दी जाएगी? फिर ऐसे कैसे निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा बंगाल में मौजूदा व्यवस्था में? निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो सके, हिंसा मुक्त चुनाव हो सके। वहां पर अभी से अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी होगी। वहां का चूंकि पुलिस प्रशासन, वहां की सरकार खुद इन हिंसक तत्वों को समर्थन और संरक्षण दे रही है, ऐसे में निर्वाचन आयोग का यह दायित्व है कि वहां पर इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करे जिसमें लोग वोट देते समय डर के शिकार ना हो, भयवश जो है लोकतंत्र की हत्या ना हो जाए, यह सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग का दायित्व है और हमें पूरा विश्वास है कि निर्वाचन आयोग इस दायित्व का निर्वाह करेगा। संगीत रागी साहब, बंगाल को कश्मीर बना रही हैं क्या दीदी? देखिए, बंगाल को पहले वामपंथियों ने और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने करीब करीब उस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। मैं बहुत ही गंभीरता से बात कह रहा हूँ कि नोआखाली हमें भूलना नहीं चाहिए। 1946 में उसके बाद ही बंगाल का पार्टीशन हो गया था।
लेकिन कभी भी बंगाल के लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि उनकी धरती पर फिर से नोआखाली होगा। वसीरहाट और मालदा कुछ वैसा ही था। यदि निष्पक्ष चुनावों की बात करें तो टीएमसी के रहते वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होना असंभव है। मैं इलेक्शन कमीशन से एक छोटी सी दरख्वास्त करूँगा, वो ये कि ममता बनर्जी के द्वारा जितने भी पोस्टेड अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, जैसे ही चुनाव की घोषणा की जाती है उसके बाद उन सारे अधिकारियों को बदल दिया जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के हाथ में उनकी कंट्रोल होनी चाहिए। राज्य के जो मुख्य सचिव है और राज्य के जो पुलिस महानिदेशक हैं उनको भी उनके दायित्व से मुक्त कर दिया जाना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि वहाँ पर चुनाव फेयर हो। देखिए, ये जो हत्या की जो संस्कृति है, ये जो डर की संस्कृति है, ये वामपंथियों ने यही तो शुरू किया था। वामपंथी और नक्सलवादी जहाँ कहीं भी जाते हैं वो यही करते हैं। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल ही नहीं, बिहार के और झारखंड के इलाके में भी जहाँ जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वो पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कैसे अवरुद्ध किया जा सके, दूसरे लोग वोट नहीं डाल सकें, ये तो हमने बंगाल में देखा है। बंगाल के अंदर इसीलिए वहाँ की व्यवस्था को साइंटिफिक रीगिंग लोगों ने नाम दिया कि ये लोग इस प्रकार से करते हैं। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान करके कि बोलपुर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी जहां से सोमनाथ दा जीत करके आते थे। ऐसा वहां पर सोमनाथ दा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतों के मतदाताओं से ज्यादा मत पड़े थे वहां पे। तो ये व्यवस्था जो है, वामपंथ जो है, वो टेरर की तरह काम करता है। मतलब दूसरा, बस 10 सेकंड, हाँ ठीक है, कंप्लीट 10 सेकंड आपको, 10 सेकंड आपको, बहुत एक गंभीर बात, बोलिए 10 सेकंड बोलिए। देखिए, पहले वामपंथी आतंकवाद 34 साल तक बंगाल को शासित किया, और पिछले 10 साल से जो है वो इस्लामिक रेडिकलिज्म ये आकर के पांव इतनी तेजी से पसार चुका है कि 30% की आबादी ने पूरे पश्चिम बंगाल की राष्ट्रपति शासन का माहौल बनवाने के लिए खुद करवाते हैं सब। ये भी टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन का माहौल बनाने के लिए खुद करवाती है बीजेपी। राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रपति ये महिला मुख्यमंत्री जी चाहती हैं कि सिंपैथी, सहानुभूति पैदा हो, इसलिए ये कह रही हैं। वहां पर कुछ जरूरत नहीं है राष्ट्रपति शासन लगाने की। वहां पर के सारे जितने बूथ हैं उन सारे बूथों को आप सेंसिटिव बूथ डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है, अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति कर दीजिए और मतदान को 10 चरणों में पूरा कीजिए। जो सामने आए बूथ लूटे उनको गोली मार दीजिए। आप देखिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। तृणमूल कांग्रेस से तौसीफ अहमद खान मेरे साथ जुड़ गए, हम थोड़ा सा देरी से जुड़े। तौसीफ अहमद खान, बंगाल को कश्मीर बना के मानेंगे? ये तो बीजेपी से पूरा उम्मीद है कि ये कश्मीर, पाकिस्तान, मुसलमान, आतंकवाद, यही बात कहेंगे। ये किसान का बात नहीं करेंगे, जीडीपी का बात नहीं करेंगे, रेलवे को जो अदानी को बेच दिया जा रहा है, एयरपोर्ट जो अदानी को बेच दिया जा रहा है उसका बात नहीं करेंगे, जो बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है उसका बात नहीं करेंगे। तो यही इनका मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। आज इनके जो पार्टी को जो इन्होंने ज्वाइन किया वो वापस चले आ रहे। जितेंद्र तिवारी जो बोले कि हम पार्टी को तृणमूल से रिजाइन करते हैं, वो वापस चले गए तृणमूल में। इनके जो बीजेपी के जो एमपी हैं सौमित्रा खान, उनकी वाइफ वो तृणमूल में आ गई। बीजेपी के लीडर है, वो स्टेट युवा के प्रेसिडेंट है, बीजेपी युवा के प्रेसिडेंट है। आप करिए, ये बढ़िया है। ये नहीं तौसीफ भाई, ये अच्छा है ना, आपके लोग उधर जाए, उधर आप लोग आपस में मिलकर ऐसे स्वस्थ तरीके से चुनाव लड़िए ना। अगर ऐसी धमकी दी जाएगी कि टीएमसी के खिलाफ वोट दिया तो खून की नदियां बहेंगी, बीजेपी को वोट दिया तो हत्या करा दी जाएगी,
ये क्यों नदियां, पश्चिम बंगाल के नदियां, वो तस्वीरें दिखाइए तौसीफ भाई को, तौसीफ अहमद खान, अगर आप जी न्यूज देख पा रहे हैं, मैं दिखा देता हूं ये पश्चिम बंगाल के, हाँ मैं बता देता हूं। पश्चिम बंगाल के नदिया में दीवारों पर लिखा गया है, टीएमसी के खिलाफ वोट दिया तो खून की नदी बहेगी, बीजेपी को वोट दिया तो हत्या करा दी जाएगी। ये कौन करा रहा है? ये देखिए, ये इस वक्त मैंने स्क्रीन पर चला दिया, इसमें लिखा गया है, बंगाली में है, टीएमसी के खिलाफ वोट दिया तो खून की नदी और बीजेपी को वोट दिया तो हत्या करा दी जाएगी। अब बोलिए तौसीफ अहमद खान। हाँ, जानते हैं ये कौन करा रहा है? इस बात का पता इस बात से चल सकता है कि आप चला दीजिए दिलीप घोष का स्टेटमेंट, जो बीजेपी के बंगाल चीफ हैं। दिलीप घोष कहते हैं कि तृणमूल के वर्कर को मार के शमशान पहुंचा दिया जाएगा, हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा, पुलिस को जाओ मारो, बाकी सब हम देख लेंगे, हम 2021 में पावर में आ रहे हैं। ये बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा है। अच्छा, हिंसा की बात बीजेपी तो के ये स्टेट बीजेपी घोष कहते हैं। तृणमूल का नेता बीजेपी अपने खिलाफ, बीजेपी टीएमसी को वोट के लिए धमकी दे रही है, खुद ही बीजेपी वालों ने, बीजेपी अपने खिलाफ वोट के लिए धमकी दे रही है। बीजेपी बिल्कुल उनका वही स्ट्रैटेजी है। उनका स्ट्रैटेजी क्या है कि बंगाल में गवर्नर रूल लगा दिया जाए। अरे 1.5 साल से सुन रहे गवर्नर रूल लगा दिया तो लगा दीजिए ना। बीजेपी ये सब कर रही है तो सब कुछ राम भरोसे है क्या? लगा दीजिए। तौसीफ भाई, राष्ट्रपति शासन लगा दिए, धमकी क्यों देते हैं? तौसीफ भाई, तो अगर आप कह रहे हैं ये बीजेपी करा रही है, वो तस्वीरें स्क्रीन पर रखिए ना मेरे राइट में, अगर आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी करा रही है ऐसी धमकियां, तो कानून ये बीजेपी करा रही है तो क्या कानून व्यवस्था राम भरोसे है क्या? राम नहीं बोलूंगा, चिढ़ जाती है ममता बनर्जी, भगवान भरोसे, प्रभु राम बोलूंगा तो आप लोग चिढ़ जाते हैं, आप लोग मेरे पर केस करा देंगे। ठीक है, कानून व्यवस्था क्या भगवान भरोसे है? कानून व्यवस्था के खिलाफ चिल्लाकर कहा है दिलीप घोष, बंगाल के बीजेपी चीफ। आप तस्वीरें दिखा दीजिए अपने दर्शकों। सर, ये बीजेपी ने करा दिया और आप क्या कर रहे हैं? ये बीजेपी ने करा दिया, जान से मारने की धमकी वोटर को भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करने बैठे हैं सरकार में? आपको पता भी नहीं है। अंदर करिए बीजेपी के नेताओं को। मेरे लिए ना बीजेपी जरूरी ना टीएमसी, मेरे लिए वोटर जरूरी है, लोकतंत्र जरूरी है। अगर बीजेपी धमकी दे रही है वोटर्स को जान से मारने की, तो फिर अंदर करिए बीजेपी के नेताओं को, जांच कराइए कौन है इसके पीछे, या तो आप करा रहे हैं। केस चल रहा है बीजेपी के नेता के खिलाफ, कितना केस चल रहा है, जो हर एक पब्लिक स्पीच जो उन्होंने दिया है कि हम शमशान घाट भेजा देंगे तृणमूल के वर्कर को, उसके खिलाफ केस चल रहा है। आप पूछिए, आप तस्वीरें चलाइए। नदिया में गए वहां बोल दिया, उत्तर 24 परगना में गए वहां कह दिया, मेचिरा में गए वहां पे कह दिया। दिलीप घोष का कहा हुआ स्टेटमेंट है सब। और यही वजह है कि आज बीजेपी में फूट पड़ी और बीजेपी के नेता तृणमूल ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि 8 दावेदार है चीफ मिनिस्टर के लिए बीजेपी में। बंगाल के मुख्यमंत्री कौन? तौसीफ भाई, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बंगाल की जिम्मेदारी टीएमसी। अगर बंगाल में वोटर्स को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, टीएमसी को वोट नहीं डाला, तो आप कह रहे हैं इसके पीछे बीजेपी, तो जिम्मेदारी तो आपकी है ना? या आप लोगों को पता ही नहीं है? यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है? वहां वोटर्स को धमकी दी जा रही है कि टीएमसी को वोट दो, नहीं तो मार देंगे जान से। बीजेपी को वोट दिया तो हत्या कर देंगे, टीएमसी को वोट, एक भी वोट इधर उधर चला गया टीएमसी का तो खून की नदियां बहा देंगे। आप कह रहे हैं बीजेपी ये सब करा रही है और आपको पता ही नहीं है, फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो दिलीप घोष की भी बनती है कि वो ये सब ना करे। सर, दिलीप घोष मुख्यमंत्री हैं। अब दिलीप घोष मुख्यमंत्री हैं, दिलीप घोष गृह मंत्री हैं, दिलीप घोष सरकार चला रहे हैं। आप सरकार में क्या करने बैठे हैं फिर? नहीं, बीजेपी जब दिलीप घोष से ही सवाल मुझे पूछने हैं तो फिर आप किस लिए सरकार में? ममता बनर्जी किस लिए सीएम? सवाल तो पूछना चाहिए ना बीजेपी वालों से। तो सर फिर अगर गवर्नर है सर, तो आप लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, या आप यहाँ पे अच्छा, आपसे नहीं संभल रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए कन्फेस कर रहे हैं आप, ये नहीं संभल रहा बंगाल, नहीं संभल रहा बंगाल, है ही नहीं, बेबुनियाद बात है। तौसीफ भाई, आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन मांग रहे हैं बंगाल में, टीएमसी के नेता बंगाल में राष्ट्रपति शासन मांग रहे हैं। राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, टीएमसी के नेता राष्ट्रपति शासन मांग रहे हैं। सच्चाई नहीं है। बीजेपी की बातों में अगर सच्चाई होती तो होम मिनिस्ट्री से एक्शन लिया था। होम मिनिस्ट्री को 2-2 दफा रिपोर्ट दिया गया। बीजेपी के बातों में सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ झूठ कहती है, और इसलिए बीजेपी के नेता तृणमूल को ज्वाइन कर रहे हैं। बोल रहे कि बीजेपी में फूट पड़ा हुआ है। 6 लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं 2021 में बीजेपी के अंदर। आपके जो दर्जन उधर जा रहे हैं उनका क्या? चाहिए आपके जो दर्जन उधर जा रहे हैं उनका क्या?
आपके तो घंटे के हिसाब से उधर जा रहे हैं, उनका क्या करेंगे फिर? अमन जी रागी साहब आ रहा हूं, सुनील चोपड़ा का एक कमेंट लूंगा, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अमन जी, राजनीतिक आपके पास आऊंगा। तौसीफ भाई, आपके तो हर घंटे के हिसाब से उधर जा रहे हैं बीजेपी में। खाली कर देता हूं। हाँ, मेरा आ रहा है। बोलिए, चलिए सुनील चोपड़ा आप बोलिए। बोलिए सुनील चोपड़ा जी, आपको तो अच्छा लग रहा होगा, खुश होंगे आप तो, आपकी राजनीतिक हिंसा की विरासत को अच्छे से आगे बढ़ा रही है ममता। मैं तो देख रहा हूं, क्योंकि मुझे तो दो चीजें इंटरेस्ट करती हैं। एक ये कि कितना झूठ बोला जा रहा है रागी जी के द्वारा। जो सबसे गंदी रायट हुई थी बंगाल में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की सरकार में थे मंत्री, और हम लोग आए थे पंजाब से, तो हमको एक दिन लगा था 24 घंटे मोयरा स्ट्रीट जाते हुए रेलवे स्टेशन से। तो आप समझ लो कि किसने कौन सी चीज की। बंद हो गया है। नहीं आ रहा। चोपड़ा जी बोलिए ना, आवाज आ रही है, बोलिए सुनील चोपड़ा जी, बस टोक नहीं रहा था मैं आपको। आ रहा। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बीजेपी ने ये किया है और बीजेपी प्रेसिडेंट्स रूल चाहती है, उसको प्रेसिडेंट्स रूल ले देना चाहिए कि वो विक्टिम ना बन पाए, उनके लोगों को, तृणमूल को बेनकाब कर देना चाहिए। तो प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, और अगर वो बेनकाब नहीं करेंगे तो इसका फायदा उठेगा और बीजेपी को। तो लेफ्ट चाहता है बंगाल में लगे प्रेसिडेंट रूल। लेफ्ट नहीं चाहता है, लेफ्ट चाहता है कि लोग वोट कर सकें, बस। तो ऐसे हम चाहते हैं कि लोग वोट कर सकें। तो दीदी तो कर। और ये जो पेंटिंग की हुई है आपने बीजेपी के नेता से, आपको ये भेजी गई है, आप उसको क्यों हिंदुस्तान में प्रचलित कर रहे हैं? नहीं तो बता दीजिए गलत है तो। इसलिए कि आप दिखाना चाहते हैं मुझे तो कि बंगाल के केंद्रीय सरकार इतनी बेकार हो गई है बीजेपी कि की चिंता, किसी भी टीएमसी की स्टेट में चिंता कोई थोड़ी भी ना है। प्रॉब्लम का कुछ नहीं कर सके। सुनील चोपड़ा जी, मुझे ना आपकी चिंता, ना बीजेपी, ना टीएमसी, मुझे है बंगाल में लोकतंत्र की चिंता। यहाँ लोकतंत्र का खून बहाया जा रहा है। अगर वोटर को धमकाया जाएगा कि अगर इसको वोट दो नहीं तो हत्या करा दी जाएगी, तो वो मैं नहीं बताऊंगा क्या? बोल रहे हैं आपको तो बुरा लगना चाहिए। आपको वोट दिया तो मार दिया जाएगा। बोल रहे हैं चोपड़ा जी, आपको वोट दिया तो भी मार दिया जाएगा। झूठ बोल रहे हैं चोपड़ा जी, मैं आपको ऐसे झूठे लोगों को विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है सुनील चोपड़ा जी, आपको वोट मैं दिया, बिल्कुल विश्वास नहीं करता। आपको वोट दिया तो भी मार दिया जाएगा। शांति चाहते हैं हम, जो भी कदम उठाने हो, जो भी कदम उठे, हम शांति चाहते हैं और ऐसे गुंडों का एक्सपोजर चाहते हैं जो झूठी चीजें दीवारों पे लिखते हैं। दीदी शांति चाहती हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल। ममता बनर्जी शांति चाहती हैं आपके हिसाब से? उनसे पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, आप दीदी ममता के से साथ पूछिए। हैं। ठीक है, दीदी वो बीजेपी के खिलाफ, ममता के साथ है। ठीक है सर, अच्छी बात है ना। मैं ममता के साथ नहीं हूँ, बीजेपी के खिलाफ आप दोनों मिले हुए। बीजेपी के खिलाफ, टीएमसी लेफ्ट साथ साथ। बीजेपी के तो मैं खिलाफ हुई, बीजेपी के तो खिलाफ हुई, ममता के उतने खिलाफ नहीं। बीजेपी वो है। आज मैंने एक दलित सम्मेलन अटेंड किया है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जो हाल है बंगाल से 10 गुना बुरा है। समझ गया सर, मैं समझ गया। आप बीजेपी को ज्यादा बड़ा खतरा मानते हैं ममता से। मैं तो ममता को लेकर आप थोड़ा सॉफ्ट हैं, बीजेपी ज्यादा बड़ा खतरा है। बीजेपी के खिलाफ आप दोनों मिले हुए हैं, टीएमसी लेफ्ट साथ साथ। ये बंगाल के वोटर को पता होना चाहिए। खतरा है, देश को खतरा है, हिंदुस्तान को खतरा है। ठीक है, अच्छा हिंदुस्तान को किससे खतरा है ना? सुनील चोपड़ा जी, हिंदुस्तान को, लोकतंत्र को किससे खतरा है? बंगाल में कैसे रक्त रंजित इतिहास रहा है ना, ये मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कुछ आंकड़े एक बार देखिएगा आप, ताकि आपको समझ में आएगा। मैं एक बार जल्दी से फिगर्स आपको दिखा देता हूं, क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है तुम मुझे वोट दो नहीं तो हत्या करा दी जाएगी, तुम मुझे वोट दो नहीं तो खून की नदियां बहेंगी, ये इतिहास क्या है एक बार आप ये देखिए। ये बंगाल में मौसम मर्डर का मतलब, ये राजनीतिक हत्याएं जो हैं 2004 की अगर बात करी जाए तो देखिए 15, 2009 50, 2010 38, 2011 38, 2016 1, 2018 33 और 2019 12। ये एक तरीके से राजनीतिक हत्याओं का दौर बंगाल में लंबे समय से रहा है। अगर ये इस तरह की, ये देखिए, अगर ये इस तरह की धमकियां लिखी गई हैं दीवारों के ऊपर कि तुम मुझे वोट दो नहीं तो हत्या करा दी जाएगी, अगर टीएमसी के खिलाफ वोट दिया तो खून की नदियां बहेंगी, अगर ये लिखा गया है, ये देखिए, अगर इस तरह से लिखा गया बीजेपी को एक भी वोट दिया
तो फिर प्रिय लोगों के श्राद्ध की व्यवस्था के लिए तैयार रहें, ऐसा खुले तौर पर अगर धमकाया जा रहा है तो इसके पीछे लंबा राजनीतिक इतिहास भी रहा है। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, आप लोग हैं इसके पीछे? प्रेम शुक्ला जी पीछे हैं तो ममता बनर्जी क्या कर रही है? अब अभिषेक बनर्जी को पालने में खिला रही है, वो क्या काम कर रही है वो? अगर इस तरह से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की खुली धमकी दी जा रही है, हिंसा फैलाने की खुली धमकी दी जा रही है, तो कानून एवं प्रशासन का दायित्व तो जिस राज्य सरकार के पास है, उस राज्य सरकार की मुखिया क्या टोलेबाजी कर रही है? तुष्टीकरण में बिजी है, तानाशाही में व्यस्त है? उनको क्या लोकशाही की संस्थापना के लिए दायित्व नहीं मानती हो? ये साफ करता है कि किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी की जो हिंसा की राजनीति, जो लगातार लोगों की हत्याओं की राजनीति, उस हत्या की हिंसा की राजनीति को एक्सटेंड करने का दुष्कर्म सुश्री ममता बनर्जी सतत कर रही है। और चूंकि ममता बनर्जी उन्हीं की विरासत को बढ़ा रही है, इसलिए रक्त रंजित राजनीति करने वाले कम्युनिस्ट आज किस तरह से जो है ममता बनर्जी के पल्लू के पीछे छिपे हुए हैं, ये भी आप देख रहे हैं। किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी की दुम बनकर रह गई है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। सुनील चोपड़ा अपना चेहरा छिपाने को तैयार है। ये साफ दिखा रहा है कि कम्युनिस्ट कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ये बंगाल में लोकतंत्र की हत्यारे हैं और लोकतंत्र की हत्या को जारी रखना चाहते हैं। वहां लोकतंत्र संस्थापित करने की शक्तियों के विरुद्ध है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां साफ सुथरा अहिंसक और पारदर्शी लोकतंत्र लाना चाहता है, वहां विकास की राजनीति करना चाहता है। इसलिए आपको नंगा कर रहे हैं किसान, उसका कोई किसान नंगा कर रहे हैं, आपको किसान नंगा कर रहे हैं, आपको किसान नंगा कर रहे हैं। आप प्रेम शुक्ला जी, उनकी पॉलिटिकल चॉइस है ना, वो आपसे बेहतर दीदी को वो आपसे बेहतर दीदी ममता बनर्जी को मानते हैं। भाई बीजेपी के खिलाफ ममता लेफ्ट साथ साथ, आपको क्या दिक्कत है? उनकी पॉलिटिकल चॉइस है, वो राजनीतिक हत्याओं के साथ हैं, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? आप अपनी उनकी पॉलिटिकल चॉइस ममता है, सरकार में अगर लेफ्ट की पॉलिटिकल चॉइस ममता है, महात्मा गांधी को हिंसा उनकी चॉइस है, ये जनता के समक्ष रखना हमारा अधिकार है। क्योंकि कम्युनिस्ट हिंसक थे, श्रीगाल थे, कांग्रेस हिंसक श्रीगाल थी। अच्छा चलिए अब डिबेट को इधर अब टॉपिक पर रहेंगे। आप प्रेम शुक्ला, 70-80-90 दीवारों पर आप लोगों ने लिखवाया ये है ना, बस ये बताइए कम्युनिस्टों ने की। प्रेम शुक्ला, ये दीवारों पर वोटर्स को जान से मारने की धमकी आपने लिखवाई, रखने का दुष्कर्म तृणमूल कांग्रेस ने किया। वोटर्स की हत्या करवाने की धमकी दीवारों पर आप लोगों ने लिखवाया। प्रेम शुक्ला, सीधा सवाल, सरकार में थे कि बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लिख सकती। ठीक है, आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के शासन के किसी राज्य में विपक्षी नेताओं की हत्या का कोई इतिहास है क्या? उत्तर प्रदेश में क्या सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही है क्या? मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है क्या? अरे सुनील जी गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं आपके खिलाफ नहीं, ममता के खिलाफ बोल रहे हैं। आप बता देते सुनील चोपड़ा, आप बता देते सुनील चोपड़ा, मैं नहीं बुलाता टीएमसी के प्रवक्ता को, मैं टीएमसी के प्रवक्ता को अलग से मैंने बुलाया। आप थे काफी, आप ममता के प्रवक्ता बने बैठे हैं यहाँ पर। सर आप लेफ्ट के प्रवक्ता बनिए ना। अगर आप टीएमसी के प्रवक्ता है तो मुझे बता दीजिए, मैं तौसीफ भाई को थैंक यू कह देता हूं। आप ही आ जाइए मैदान में ममता के लिए, ममता के सम्मान में सुनील चोपड़ा मैदान में। आप बीजेपी के प्रवक्ता हो। सर मैं लोकतंत्र का प्रवक्ता हूं। बंगाल में लोकतंत्र, आपको लोकतंत्र का खून बहता नहीं दिख रहा है? आपको नहीं नजर आ रहा है कि आपको वोट दिया तो हत्या करा दी जाएगी? ममता प्रेम का ऐसा चश्मा आप लोगों ने पहना हुआ है, लेफ्ट के नेताओं ने। रिपोर्ट करना चाहिए सर आपका ममता मोह, आपका ममता प्रेम लेफ्ट का इतना ज्यादा है बंगाल में कि आपको यह नहीं नजर आ रहा है। आपका ममता प्रेम इतना ज्यादा लेफ्ट का बंगाल में कि आपको लोगों की हत्या कराने की धमकी नहीं नजर आ रही है। सुनील चोपड़ा जी भेजा है आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं क्या? वर्गीय ने भेजा है। चोपड़ा जी आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, आप ममता बनर्जी के प्रवक्ता हैं। क्यों तौसीफ भाई की नौकरी खा रहे हैं? तौसीफ अहमद खान आप बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर आप कुछ भी बोल दीजिए भाई, मुझे अगर दिख रहा है कि वहां लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। दिख रहा है ये झूठ है। अच्छा ये झूठ है। विजय वर्गीय कौन सा? आपको ममता बनर्जी पर इतना भरोसा है ना सर, इतना भरोसा कि ममता बनर्जी ये नहीं करेंगी। इतना भरोसा तो ममता बनर्जी को नहीं होगा अपने ऊपर जितना लेफ्ट को भरोसा ममता बनर्जी पर। ना उन पे है ना आप पे है। ठीक है सर, मेरे पे मत करिए, लोकतंत्र पर भरोसा रखिए, छोड़िए सर। तौसीफ भाई, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं बीजेपी कह रही है हमने कहां से कराया, अगर हम अपने खिलाफ वोट डालने के लिए कहेंगे क्या? तौसीफ अहमद खान और प्रेम शुक्ला। तौसीफ अहमद खान, अमन भाई, ममता के प्रवक्ता तौसीफ अहमद खान से मेरा सवाल है।
अमन भाई, मैं पहले आपको आपके नॉलेज, जनरल नॉलेज को थोड़ा ठीक कर दूं। जो लोग प्रैक्टिस में होते हैं, लॉयर होते हैं, वो नौकरी नहीं कर रहे होते, वो जॉब नहीं कर रहे होते, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो प्रोफेशन होता है। और प्रोफेशन और जॉब दोनों में फर्क है। जॉब आप करते हैं जी न्यूज के अंदर में, और आपके ऊपर में मैं इल्जाम सही लगाया सुनील चोपड़ा जी ने, और मैं भी रिपीट करता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे आप अपना शो को कंडक्ट करते हैं, ऐसा लगता है। तो कृपया करके ऐसा ना करें, न्यूट्रल रहें। अब जब ये बात हो गई तो मैं आपको बता दूं कि आज के साथ रहने वाला, अच्छा चलिए, अच्छा चलिए तौसीफ भाई, आपका आरोप मैं आपका आरोप उस पर मैं कुछ नहीं कह रहा ना, मैं आपके मुंह से शब्द वापस ले सकता हूं, लेकिन तौसीफ अहमद खान, अगर आपके राज्य में वोटर्स को धमकी दी जा रही है तो जिम्मेदारी मेरी है या आपकी है? वोटर्स को कोई धमकी नहीं दे सकता, सर, और अगर जो वोटर को धमकी देगा वोट उसके खिलाफ पड़ेगा। कौन से आप भारत के वासी को ऐसा समझते हैं कि धमकी देने पर वोट देगा? अगर जो भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी का कैंडिडेट अगर वोटर को धमकी देगा तो वोट उसके खिलाफ पड़ेगा। ये अच्छी चीज है। तो फिर ये बोलिए तौसीफ भाई, बोलिए कि नदिया में जिन भी लोगों ने पोस्टर लगाया उसके उल्टा वोट पड़ेगा। बोल दीजिए एक बार, आपकी सुनते हैं टीएमसी में लोग। बोलिए, जिन भी लोगों ने पोस्टर लगाया उसका उल्टा वोट पड़ना चाहिए। बोलिए। जी, इसलिए जरूरी है कि आपके दर्शकों को बताया है कि उल्टा वोट पड़ेगा, कोई हत्या नहीं होगी, आप गारंटी ले लीजिए। लगाने वाले बीजेपी है, इसलिए ये बात को खुलासा करना जरूरी है कि ये धमकी बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, जो दिलीप घोष स्टेज में देते रहे हैं और फिर उन्हीं के लोग जाकर के दीवार में लिख देते हैं। स्टेज में कहते हैं कि हम मारेंगे, हम भेज देंगे, शमशान घाट भेज देंगे, हॉस्पिटल भेज देंगे, तो वोट उनके खिलाफ पड़ेगा। वोट मांगा जाता है प्यार मोहब्बत से, काम दिखा करके। वोट ऐसे नहीं मांगा जाता है किसी को आके बंगाल के काले बोल दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि आप तुमको मार देंगे, आपको वोट दो। प्रेम शुक्ला, ये क्या काम दिखाएंगे? ये जो राजनीति है, ये गलत राजनीति है। तुष्टिकरण क्या काम दिखाएंगे? गलत राजनीति है। बीजेपी गलत दिशा, उल्टे दिशा में बीजेपी चल रही है, और यही वजह है कि बीजेपी के सांसद सौमित्रा खान की वाइफ जो है, पत्नी जो है, तृणमूल ज्वाइन कर रही है परेशान होकर के कि बीजेपी उल्टी तरीके राजनीति कर रही है। ऐसे डर और भय वाला राजनीति नहीं चलता। बंगाल में आप डरा करके वोट नहीं ले सकते। आप बंगाल में आके बंगालियों को डराते हैं, बंगालियों को गाली दे देते हैं। अमित शाह की रैली में बंगाल को कंगाल कह दिया गया। अमित शाह के रोड शो में ईश्वर चंद्र विद्यासागर कितने विधायक छोड़ गए, तोड़ दिया गया। एक बार ऐसे ही जानना चाह रहा था अपने जनरल नॉलेज के लिए, टीएमसी के कितने विधायक छोड़ गए? बदल दो, रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ जन गण मन बदल दो, बीजेपी के नेता कहते हैं। बीजेपी के नेता जिनको टीएमसी के कितने विधायक छोड़ गए? ऐसे यूनिवर्सिटी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिनको यूनिवर्सिटी ने बाहर भगा दिया, उनको लेक्चरशिप से निकाल दिया। ऐसे नेता आकर के कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का संगीत रागी में आपके पास आ रहा हूँ। तौसीफ प्रेम शुक्ला एक मिनट। तौसीफ, आपके कितने विधायक छोड़ गए अब तक क्या स्कोर चल रहा है जानते हैं? कितने विधायक डर और भय के माहौल की वजह से परेशानी सुनिए कि वो विधायक ले रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र का जो वोट है वो अभी भी ममता बनर्जी के साथ है। वो आप लोगों से बात करते हैं, वो कहेंगे दीदी के साथ है, वो कहेंगे कि बंगाल में दीदी चाहिए, बंगाल में दीदी को चीफ मिनिस्टर बनना है 2021 में तीसरी दफा। बंगाल में हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। आपने भले ही एमएलए खरीद लिया हो, लेकिन आप लोगों का दिल नहीं जीत पाए। बीजेपी लोगों का दिल नहीं जीत पाई है। बीजेपी अगर आकर के बात करे, आप अपने रिपोर्टर को भेजिए, रिपोर्टर से पूछिए जनता से जो बात करते हैं। तौसीफ भाई, एक सुझाव लेंगे आप मेरा? नेशनल डिबेट्स में आके ना इस तरह से अपने नेताओं को बिकाऊ नहीं कहना चाहिए आपको। बीजेपी ने खरीद लिया, शुभेंदु अधिकारी बिकाऊ थे क्या? नेशनल टीवी डिबेट्स में आके अपने नेताओं को बिकाऊ नहीं, क्योंकि बोली लगती है हमारे नेताओं की, नहीं कहना चाहिए आपको। आपके नेताओं बिकाऊ है, शुभेंदु अधिकारी बिकाऊ थे, बिकाऊ नहीं कहना चाहिए आपको, नहीं कहना चाहिए बिकाऊ। अच्छा नहीं लगता, दीदी से भी फटकार मिलेगी, बिकाऊ नहीं कहना चाहिए आपको।
कह रहा बोली लगाई, हमारे नेताओं को खरीद लिया। आपके नेता बिकाऊ थे क्या? प्रेम शुक्ला, उसके बाद संगीत रागी, और जाकर के अपने एमएलएस को खरीद लेते जब हैं। देखिए ये तो आप खरीदिएगा तो ये सवाल उठेगी ना। प्रेम शुक्ला उसके बाद संगीत बंगाल रागी, के कारण किसी भी नेता प्रेम का शुक्ला उसके बाद संगीत रागी, ये इनकी संस्कृति नहीं है। बंगाल की शुभेंदु जनता अधिकारी जो का है दिल जीतना पड़ेगा। नंदीग्राम और सिंगूर का बंगाल आंदोलन की शुभेंदु जनता का अधिकारी ने करा दिल किया। अब ऐसे पड़ेगा। सुजाता मंडल को आपने कितने में खरीदा है? फिर नहीं किया था। अब आपने सुजाता मंडल जो आई है, जिन्नावादियों ने नहीं खड़ा किया था। अब सुजाता मंडल खान को आपने खरीदा है क्या? आंदोलन नहीं कितने पैसे खर्चे हैं फिर? ऐसे थोड़ी ना होता है। सपना नहीं देखती। दुष्ट और ये जो नीतियों की बार-बार वजह कह रहे से हैं कि बंगाल सुजाता में मंडल हिंसा वापस नहीं आ होती है, गई। तो क्या ममता सुजाता बनर्जी मंडल झूठी जो है? बीजेपी की ममता नेता थी, बनर्जी उनको कहती है कि मेरे तृणमूल में अंग वापस आना पड़ा। आपने नहीं खरीदा। मेरे अंग प्रत्यंग पर हमला जो है तृणमूल में वो वापस आ गई है किया है। क्योंकि मेरे वो साथियों की परेशान है कि हत्या बीजेपी में अच्छा, वो परेशान है, आपके 10 छोड़ गए, वो बिक गए, वहां से एक आ गया तो वो परेशान। वो झूठ का पुलिंदा कौन है? ये ठीक। तौसीफ खान कहना चाहता है। चलिए, तौसीफ भाई, तौसीफ अहमद खान। ममता बनर्जी को झूठी और लंपट कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? कैंडिडेट कौन है? चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ममता बोलिए। बनर्जी और उनके साथियों के साथ आज जो खिलाफ सुजाता हिंसा मंडल की थी, ने बोला, वो अपने आप में सुजाता झूठ मंडल ने बोलता क्या बोला? उन दस्तावेजों को बीजेपी आप में नकार 6 दावेदार है चीफ मिनिस्टर के लिए, इसलिए वो बीजेपी छोड़ करके तृणमूल में ज्वाइन कर रही हैं। आप बता दीजिए आपका चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन है बीजेपी की तरफ से? तो आप उनको सीएम आपके बनाएंगे क्या पार्टी में सुजाता तो मंडल पड़ा को? हुआ है। आपने शुभेंदु चौधरी को सुजाता बीजेपी मंडल को ज्वाइन सीएम करवा बनाएंगे दिया। क्या? अब पुराने चलिए संगीत रागी, अब आप बोलेंगे। हो गया सर, हो गया 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 सर, हो गया हो गया हो गया सर, हो गया। संगीत रागी, अब आप बोलेंगे। वैसे तौसीफ भाई, आपके 10 उधर चले गए, अमन जी, आपके 10 अमन उधर जी, चले गए, बिक गए, वहां से एक आ गया, वो डर और भय के माहौल की वजह से अमन आया। जी, संगीत रागी, संगीत रागी बोलेंगे सिर्फ, संगीत रागी। अमन जी, डर की राजनीति और डराने की राजनीति वामपंथियों ने ही शुरू की थी। ममता बनर्जी ने उसे आगे बढ़ाया है। लोकतंत्र को खतरा किससे है? जिन ताकतों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आप देखेंगे कि जहां जहां वामपंथ है, ये असहिष्णु है, वहां लोकतंत्र दुनिया में कहीं नहीं है। और जहां जहां इस्लाम है, वहां भी लोकतंत्र नहीं है। दोनों अधिनायकवादी हैं, दोनों की प्रवृत्ति अधिनायकवादी है, दोनों की प्रवृत्ति असहिष्णु है, दोनों को मार काट करने की प्रकृति एक जैसी है, पेड़ पर लटका के मार देना, ये कर देना। और पश्चिम बंगाल में वामपंथ ने पहले शासन किया, अब इस्लाम परस्त एक ताकत है जो शासन कर रही है। मुझे लगता है कि ये वामपंथ इस्लाम दोनों के सम्मिश्रण की ताकत इस समय काम कर रही है वहां पर। नतीजा ये है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो भारतीय मन था वो उर्वर नहीं हो सका, भारतीय लोकतंत्र था उसकी जो ज्ञान प्रज्ञा थी वो विकसित नहीं हो सका। और वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यहाँ नहीं, यहाँ तो मुल्ला मुसलमान ही सुखी रहे, बाकी और कोई सुखी नहीं हो। वो दूसरा कहता है वामपंथ के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो। जो ऐसी ताकतें हैं जो कहती हैं कि यही सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई सत्य नहीं है, वैसी ताकतें ही असहिष्णु होती हैं। दुर्भाग्य है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का घोष, दो जय घोष जहां से गुंजा, वो धरती जो है वो पुकार करके कह रही है कि हम बहुत दिनों से पीड़ित थे। आओ, जिन्होंने मां भारती को भारत माता की संज्ञा देकर के आगे परिभाषित किया, वो धरती जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पुकार रही है। मुझे लगता है बंगाल के बिना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सपना अधूरा है। मेरे साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी, समय निकालने के लिए, जी न्यूज के लिए, ताल ठोके के लिए। दिलीप घोष जी, आज कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि पश्चिम बंगाल के नदिया में दीवारों पर लिखा गया है कि टीएमसी के खिलाफ एक भी वोट गया तो खून की नदियां बहेंगी, अगर बीजेपी को वोट दिया तो हत्या कर दी जाएगी। ये कौन करवा रहा है ये सब? देखिए, टीएमसी की जो हिंसक राजनीति है उसमें हमारा 2-3 साल में 132 कार्यकर्ता बलि चढ़ गए हैं, हजारों केसेस हमारे ऊपर है। और अभी उनकी पार्टी ही टूट रही है, वहां से मंत्री एमएलए एमपी भाग रहे हैं, हमारे तरफ आ रहे हैं। तो जहां जहां हम लोग सभा कर रहे हैं उसमें हजारों लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, तो उसके पहले जाकर लोगों को धमकाया जा रहा है, पुलिस घर में रेड कर रहा है, उनके ऊपर केस डाल रहा है, इस प्रकार भाई की वातावरण बनाया जा रहा है।
तो इसीलिए स्वाभाविक रूप से संदेह होता है कि टीएमसी का काम होगा, क्योंकि भय का वातावरण बना करके चुनाव को प्रभावित करने की उनकी इच्छा है। और इसके पहले भी हुआ है, आप जानते हैं पंचायत चुनाव हुआ था 2 साल पहले, यहाँ 34% सीट में किसी को नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया, 13 लोगों की मौतें हुई, कितनी हिंसा हुई है। तो इस बार राजनीतिक और चुनाव के हिंसक करने की जो प्रक्रिया चालू है, लोग उससे डरे हुए हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि केंद्रीय बाहिनी से चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव हो। तो चुनाव हिंसक हो सकता है अगर ऐसे ही चला तो हो सकता है। बिल्कुल, हर चुनाव देखिए, लोकसभा चुनाव हो गया, उसमें 542 सीट में 42, बंगाल में बाकी 500 देश में एक ईटा पत्थर नहीं चला, एक केस ना रिपोलिंग ना रिगिंग। बंगाल में 42 के 42 सीट में गड़बड़ हुआ, हिंसा हुआ, गोली चली, बम चली, मौत हुई और लोगों ने रोड जाम तक किया। क्यों ऐसा होता है? यहाँ राजनीति को हिंसक और चुनाव को हिंसक क्यों बनाया जाता है? ये लोगों की चिंता होती है। चुनाव आते ही प्रश्न आता है, दादा हम वोट दे पाएंगे? इसलिए हम पहले से बोलते हैं कि ये जो राज्य पुलिस है उसके हाथ से वोट संभव नहीं है। केंद्रीय जो बल आती है उसके हाथ से निष्पक्ष चुनाव हो सकता है, क्योंकि 2011 में ममता बनर्जी जब जीती है, केंद्रीय बल के द्वारा ही चुनाव निष्पक्ष हुआ था, तभी वो जीत पाई थी। इसलिए फिर एक बार परिवर्तन का कगार में हम आए हैं, तो एक बार उसी प्रकार प्रस्तुति किया जाए कि लोग आसानी से घर से निकल करके वोट डाल सके, लोगों का हिम्मत वापिस आ जाए। नहीं तो फिर कैसे हो पाएंगे निष्पक्ष चुनाव? मौजूदा व्यवस्था में हो पाएंगे फिर ऐसे ही? अगर पत्थरबाजी होगी, अगर वोटर्स को जान से मारने की धमकी दी जाएगी, तो फिर कैसे होगा निष्पक्ष चुनाव? देखिए, ये चुनाव कमीशन के हाथ में है और गृह मंत्रालय को भी और माननीय राष्ट्रपति जी को भी हमने बार बार सूचित किया है कि यह परिस्थिति है, लोगों के मन में डर है। और चुनाव कमीशन को भी हमने लिखित हर एक बिंदु दिया है कि क्या क्या होना चाहिए निष्पक्ष चुनाव के लिए, शांतिपूर्वक चुनाव के लिए। तो मुझे लगता है कि वो सीरियस है इस मामले में, और दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। यहाँ जो राज्य पुलिस है वो गुंडों के साथ मिलकर के चुनाव को प्रभावित करते हैं, उनको बूथ से दूर रखा जाए और लोग निश्चिंत होकर घर से निकले। इसलिए केंद्रीय बलों को पहले से तैनात किया जाए, रूट मार्च कराया जाए और जो गुंडे प्रभावित करते हैं उनको सूचित किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, जेल में डाला जाए और लोग निष्पक्ष होकर निकल करके वोटिंग करें। इसके लिए गांव में भी और इस प्रकार बल तैनात किया जाए कि लोगों को हिम्मत आए। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट नहीं होगी? केंद्रीय बल के द्वारा सब जगह चुनाव होता है। नहीं, ममता की केंद्रीय बल और चुनाव कमीशन का हाथ में है, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ में होता है। उस समय चुनाव कमीशन में हाथ में होता है एडमिनिस्ट्रेशन। उनको जो लगेगा कि जो प्रभावित कर सकते चुनाव को, उनको बंद कर सकते हैं। और ऐसे लोगों की लंबी सूची है, पुलिस के पास भी है, सरकार के पास भी है, हमारे पास भी है, जो बार बार यहाँ करते हैं और दागी लोग हैं, उनको पहले रोका जाए तो फिर लोग बाहर आकर अपना मतदान करेंगे। अच्छा दिलीप घोष जी, आज प्रशांत किशोर को आप जानते होंगे, टीएमसी के रणनीतिकार हैं। वो कह रहे हैं आप साल में सबसे पॉपुलर, हाँ आप दहाई भी नहीं पार कर पाएंगे। अब देखिए, जो पार्टी को जिताने आए हैं वो पार्टी आज अस्तित्व का संकट से जूझ रही है। आप सोच सकते हैं, एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार से एक मंत्री भागते जाते हैं, एमएलए भाग रहे हैं। और आपको मालूम होगा लोकसभा चुनाव को पहले उनके 3 सीटिंग एमपी वहां रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद 10-12 एमएलए आए और 3 दिन पहले एक साथ 10 एमएलए आए। उसमें उनके मंत्री भी है, एमपी भी है, एक्स एमपी भी, एमएलए भी है। और नीचे की जो लोकल बॉडी है उसमें कॉर्पोरेशन से लेकर पंचायत तक हर जगह चुने हुए लोग वो पद छोड़ करके भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ये क्यों हो रही है? इससे सोचना पड़ेगा कि पार्टी की क्या स्थिति है। सरकार की तो कहीं नमो निशान नहीं है, कानून व्यवस्था तो ढूंढ कर भी नहीं मिलती है, इतने अत्याचार हो रही है, तानाशाह का सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गई सरकार। तो लोगों का मन टूट चुकी है और पार्टी भी टूट रही है। इसलिए अच्छा, वहां पर मन टूट गया है इसलिए लोग आ रहे हैं वहां से, टीएमसी से। वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है इसलिए टीएमसी से लोग आ रहे हैं। तो सुजाता मंडल खान के छोड़ गई भाई, ऐसे कितने लोग, हजारों लोग रोज हमारे पार्टी में आ रहे हैं। सुजाता मंडल खान किस पार्टी के नेता थी? उनकी पति एमएलए लड़े, केस था इसलिए वो प्रचार कर रही थी। ना हमारे कार्यकर्ता है ना कुछ है। और उनकी बयान भी थोड़ा देखिए कैसी बात करती है, बहुत जोश में आकर के और होश खो करके कई बार बातें करती है, कंट्रोवर्सी होती है। मुझे लगता है कि नासमझी है, कुछ दिन के बाद वो समझ जाएंगी। जैसे 2-4 साल पहले हमारे पार्टी छोड़ के बहुत लोग गए थे, सब फिर भाजपा में वापिस आ रहे हैं और ऐसा ही होगा फिर से। अच्छा, उनको समझाने की कोशिशें की जा रही हैं? मैं तो नहीं किया है कि समझने का लायक भी नहीं है। जिस प्रकार कमेंट करती हैं वो
जो बात करती है मैं भी ना कि टीएमसी में शामिल हो जाऊंगा ऐसा कमेंट कर रही है, तो फिर क्या समझाए उसको। अच्छा दिलीप घोष जी, एक और चीज बस आपसे सीटों को लेकर प्रिडिक्शन में जानना चाह रहा था, कुछ बदला है, नंबर कुछ बढ़ा है? क्योंकि अब तो इतने एमएलए, सिटिंग एमएलए आपके पास आ गए हैं, सांसद, 10 विधायक, कुछ नंबर, कुछ प्रिडिक्शन बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं, हमारी एक टारगेट है, वहां पहुंचने के लिए हमारी पास व्यवस्था है, संगठन है, अपने जुझारू कार्यकर्ता है, बलिदानी कार्यकर्ता है, लाखों कार्यकर्ता जी जान लगा रहे हैं। हमारे उस समय के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई ने एक टारगेट दिया था लोकसभा में कि 21 सीट चाहिए, 50%, और हम लोग लड़के 18 सीट जीते, 2-3 थोड़ी थोड़ी वोट से हार गए। इस बार उनके मुंह से निकला है कि 200 से ऊपर सीट चाहिए, 200 सीट चाहिए, 2 से जीतेंगे। तो इतने बड़े नेता जब बोल देते हैं हम जी जान लगा देते हैं। मैं कह रहा हूं आपको 2 से 1 होगा, लेकिन 199 नहीं होगा। चेहरा कौन होगा? चेहरा तो चुन के नीचे से आता है। भाजपा का चेहरा तो कोई पैदा नहीं होता कोई विशेष परिवार में, किसी विशेष एड्रेस में नहीं होता है। हमारा चेहरा तो जमीन से आते हैं, और ऐसे कई चेहरा है, आप किसी को भी बैठा दीजिए वो सुशासन दे देंगे। ये भी हो सकता है ना, मैं मतलब कल को चुनावों के बाद कह पाऊंगा कि मैंने भावी सीएम से बात की थी। नहीं, ये तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में सिस्टम है, हम कलेक्टिव लीडरशिप के द्वारा लड़ते हैं, और हमारी ऊपर के जो व्यवस्था है उसका आधार पर नेता को चुना जाता है। नीचे के जो कार्यकर्ता लड़ाई करते हैं उनके मत को, उनकी इच्छा शक्ति को मानते हुए पार्टी निर्णय लेती है और उसको सब मान के चलते हैं। और इन चुनावों में चेहरा मोदी, बस एक आखिरी सवाल। मोदी जी तो परमानेंट चेहरा है हमारे, मोदी को लेके हम लड़ेंगे। आपको याद होगा हमारे अधीर बाबू कांग्रेस के लीडर, उनकी हमारे पार्लियामेंट में वो बोले थे आपके पास मोदी बाबा है, मोदी बाबा पार करेगा, ऐसा स्लोगन दिए थे पार्लियामेंट में। तो मैं कहता हूं मोदी बाबा जरूर है हमारे पास, और पार किए हैं, करेंगे नहीं। आपके बाबा तो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो तो खुद डूब जाते हैं, दूसरों को क्या पार करेंगे। तो मोदी हमारे पास है, भगवान का दिया हुआ हमारा चेहरा है, लेकिन उनके जैसा हजारों मोदी और नीचे काम कर रहे हैं जो दिखता नहीं है, तो चुनाव के बाद दिखेगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी। और प्रेम शुक्ला जी, आपका भी, तौसीफ भाई आपका भी समय का थोड़ा अभाव था, दिलीप घोष से बात हो रही थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीत चोपड़ा आपका भी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.